नमस्कार। आज 11 अगस्त दिन रविवार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले। सीएम ने पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। कन्नूर से मोदी सुबह 11 बजे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्तों में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाका चुरमाला, मुंडकई और पुच्चीरमट्टम गांव का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगह देखी जहां से 23 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। उसी जगह से झरुंझरी पूजा नदी भी शुरू होती है। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में उनसे मिलने आए 100 दलित सांसदों को यह आश्वासन दिया। देर शाम केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने 1 अगस्त को यह टिप्पणी की थी कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार करना चाहिए। इसे लेकर दलित सांसदों ने पीएम से मिलकर अपनी चिंता जताई थी। मनीष सिसोदिया बोले, सुप्रीम कोर्ट में तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर आएंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला, केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस को लेकर 26 फरवरी 2023 को CBI ने और 9 मार्च 2023 को ED ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दी थी। वे शुक्रवार शाम करीब 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। मुंबई BMW हिट एंड रन केस, आरोपी के ब्लड यूरिन सैंपल में शराब के अंश नहीं मिले। पुलिस ने ज्यादा शराब पीने का दावा किया था। मुंबई के बर्ली इलाके में BMW कार से एक कपल को टक्कर मारने वाले आरोपी मिहिर शाह को फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें ब्लड और यूरिन में शराब के सैंपल नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि हादसे के वक्त आरोपी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए सैंपल घटना के 3 दिन बाद लिए गए थे, जबकि शराब पीने के 24 घंटे के भीतर अगर सैंपल लिए जाते हैं तभी ब्लड में अल्कोहल पता चलता है। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप, फिर हत्या, आंख मुंह प्राइवेट पार्ट से खून बहा, गर्दन टूटी। ममता बोली दोषी को फांसी दिलाएंगे। कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। शुरुआती जांच में पता चला है कि रेप के बाद डॉक्टर की हत्या की गई है। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न सब हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला। कोलकाता पुलिस के अनुसार डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि रेप के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई है। सुसाइड की कोई आशंका नहीं है। देश का मानसून ट्रैकर, मानसून सीजन का आधा समय बीता। अब तक 575 mm बारिश हुई है, या 49 साल के औसत से 12.1% ज्यादा। देश में मानसून सीजन का आधा समय बीत चुका है। जून से सितंबर तक चलने वाले इस सीजन में 8 अगस्त तक 575 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के डेटा से पता चलता है कि यह 575 mm बारिश 1971 से 2020 के 49 साल की अवधि के औसत से 12.1% ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक किसी इलाकों में 1 mm बारिश का मतलब होगा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर बारिश की डेप्थ 1 मिलीमीटर के बराबर है। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष, उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 87 सांसदों का हस्ताक्षर। राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। प्रस्ताव औपचारिक रूप से आता है तो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल विपक्ष कर रहा होगा। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा में सपा सांसद जया, अमिताभ बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच हुई बहस के बाद माहौल बिगड़ गया है। राज्यसभा के 87 सदस्यों ने आनंद फानन में उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बोला, भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। एक साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया है, हालांकि उनसे किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है। आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। मोदी कैबिनेट से 8 रेलवे प्रोजेक्ट भी मंजूर। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ घर बनेंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
सूचना और प्रसारण मंत्री वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जनजाति और जाति के क्रीमी लेयर को प्रावधान नहीं है। 70 साल का मौलाना बच्ची से रेप करते पकड़ाया। कानपुर में दरवाजा तोड़कर न्यूड पकड़ा तो हाथ पैर जोड़ने लगा, भीड़ ने बच्ची को छुड़ाया। कानपुर में 70 साल के मौलाना ने 8 साल की बच्ची से रेप करने की कोशिश की। गनीमत रही कि पड़ोसी ने मौलाना को देख लिया और समय रहते दरवाजा तोड़कर बच्ची को बचाया। मौलाना को नग्न अवस्था में ही दबोचा। पकड़े जाने पर मौलाना गिड़गिड़ाने लगा, धर्म की दुहाई देकर हाथ पैर जोड़ने लगा। परिजनों को देखते ही बच्चे उनसे लिपट कर रोने लगे। रोते रोते मौलाना की करतूत बताने लगे। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर दिया है। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा, उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी, सामान में आग लगा दी। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने बताया कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12 से 15 झुग्गी झोपड़ियां थी। हमें काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर सिमरनजोत सिंधु गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों के सहयोग से पकड़ा। 8 महीनों से छिप रहा था इंटरनेशनल अपराधी। पंजाब पुलिस ने विदेश से भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया तस्कर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वंचित था। पंजाब पुलिस ने आज केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान शुरू करके आरोपी को गिरफ्तार किया। जल्दी उसे जर्मनी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार को गडकरी का पत्र। NHAI अधिकारियों से मारपीट पर बोले लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। IG का जवाब, देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने NHAI अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदमों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 14,288 करोड़ की 293 किलोमीटर की परियोजना बंद हो जाएगी। यह पत्र केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर हाल ही में हुई 2 घटना के बारे में पता चला है। जालंधर जिले में एक ठेकेदार इंजीनियर को बेरहमी से पीटा गया। चंडीगढ़ PGI दीक्षांत समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। बोले बेटी का इलाज ही हुआ, यहाँ से सब हंसते हुए जाते। मुन्ना भाई फिल्म का भी जिक्र। चंडीगढ़ PGI के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने 80 डॉक्टरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और 508 डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की। चंडीगढ़ PGI के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई चीफ जस्टिस संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल हुआ हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, चंडीगढ़ शहरी नियोजन का बेहतरीन हिस्सा है। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में कड़ाही में गिरे सेवादार की मौत। आलू उबालते समय पैर फिसला था, 70% जल चुका था, 8 दिन चला इलाज। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लंगर हॉल में कढ़ाई में गिरे सेवादार की 8 दिन के इलाज के बाद मौत हो गई है। 1-2 अगस्त की रात को सेवादार सेवा करते समय उबलते आलू की कढ़ाई में गिर गया था, जिसके बाद उसे अमृतसर के बल्ला स्थित श्री गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 8 दिन चले इलाज के दौरान मौत हो गई। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना। राष्ट्रपति पज़ेश्कियान तैयार नहीं, कहा हम खुशनसीब कि पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी। हमास चीफ इस्माइल हानियह की मौत के बाद से ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ गया है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान में हमले के तरीकों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। छात्रों ने दोपहर तक अल्टीमेटम दिया था, कहा कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो वो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। इन जजों ने अंतरिम सरकार से पूछे बिना ही शनिवार को पूरी कोर्ट की एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग के चलते प्रदर्शनकारियों ने 1 घंटे के भीतर जजों से इस्तीफा देने की मांग की। गाजा में स्कूलों पर इजराइल हमला, 16 लोगों की मौत। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान 3 रॉकेट दागे। इजराइल बोला वहां आतंकी छिपे थे। गाजा के दराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार सुबह हमला हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अल जजीरा के मुताबिक मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल है।
इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रखी थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर गिरे, जिससे वहां आग लग गई। इजराइल सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर। विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले। अगले महीने भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति मोइजू। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर शुक्रवार शाम मालदीव पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत विदेश मंत्री मूसा जमीर ने किया। जयशंकर 11 अगस्त तक मालदीव में रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मोइजू से हो सकती है। ब्राजील में प्लेन क्रैश, 61 की मौत। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा। आग लगी साओ पाउलो के बिंडो शहर की घटना। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के बिनहेडो शहर में 61 लोगों को ले जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीबीसी के मुताबिक सभी यात्रियों की मौत हो गई है। एयरलाइन बोएपास ने पहले कहा था कि विमान में 62 लोग सवार थे। बोएपास एयरलाइन ने कहा कि साओ पाउलो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवारुहोस के लिए रवाना हुए प्लेन क्रैश हो गया। इसमें 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। दुर्घटना कैसे हुई हालांकि यह पता नहीं चल पाया है। रूस की सीमा में घुसे एक है यूक्रेनी सैनिक। कुर्स्क ओब्लास्त प्रांत में 10 किलोमीटर तक दाखिल हुई सेना। रूस ने इमरजेंसी लगाई। यूक्रेन के लगभग 1000 सैनिक रूस की सीमा में दाखिल हो गए हैं। सैनिकों ने रूस के कुर्स्क ओब्लास्त प्रांत में 10 किलोमीटर तक घुसपैठ की। इस बात की जानकारी गुरुवार को अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने दी। यूक्रेनी सेना के दाखिल होने के बाद रूस ने कुर्स्क ओब्लास्त प्रांत में इमरजेंसी लगा दी है। साथ बॉर्डर से लगे इलाकों में रहने वाले लगभग 5000 नागरिकों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की तरफ ही अब तक का सबसे बड़ा पलटवार है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए फ्लाइट रद्द की। ईरानी हमले का डर। इजरायलियों ने नागरिकों से कहा सेफ हाउस में खाना पानी इकट्ठा करें। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते एयर इंडिया ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव के लिए अपनी सारे फ्लाइट्स को तुरंत प्रभाव रद्द कर दिया है। एयर इंडिया ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। एयरलाइन ने बताया है कि फ्लाइट्स अगली घोषणा तक बंद रहेगी। मिडिल ईस्ट में हालातों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। एयर इंडिया का फैसला उस वक्त आया है जब इजरायल पर ईरानी हमले की आशंकाएं बनी हुई है। दरअसल हमास चीफ की ईरान में मौत के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी ने इजरायल से बदला लेने की बात कही थी। अब बात सरकारी नौकरी की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 155 भर्ती पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं 12वीं पास को मौका, बिना एग्जाम को सिलेक्शन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की हो। उम्मीदवार के पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 25 साल होना चाहिए। एमपी में मेडिकल ऑफिसर की 895 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 30 अगस्त से शुरू आवेदन। एज लिमिट 40 वर्ष। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। उम्मीदवार वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को 3 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 50 रुपये की फीस देकर अपने फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर MBBS की डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा के तौर पर उम्मीदवार की 21 से 40 के बीच होना चाहिए। ग्रेजुएट्स के टीचर के 35,133 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 70,000 से ज्यादा। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम की ओर से असिस्टेंट टीचर और सीनियर ग्रेजुएट टीचर के 35,133 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.assam.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर असिस्टेंट टीचर के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA या BSc की डिग्री और TET पास होना चाहिए। वहीं प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या B.Ed या B.Ed या B.Ed किया हो। असम TET CTET पास किया हो। साइंस टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से BSc की डिग्री हो और साइंस और मैथ्स में TET पास किया हो। प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा DLED या B.Ed या B.Ed किया हो। आयु सीमा 18 से 45 साल रखी गई है। पद के अनुसार 14,000 से 70,000 रुपया प्रति माह सैलरी होगी।